कोई आश्चर्य नहीं कि सासुके ने मंकोकू शारिंगन से अपनी दोनों आंखें खोते हुए सिर्फ 9 दिनों का समय लिया। यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि शिपुदेन में ऐसा सेटअप था कि अगर सामान्य मंकोकू शारिंगन और शारिंगन की आंखों को किसी निकट संबंधी की आंखों के साथ प्रत्यारोपित न किया जाए और उसे अनंत शारिंगन में विकसित न किया जाए तो अंततः दोनों आंखों की रोशनी खो जाएगी। मंकोकू का उपयोग करने वालों जैसे काकाशी और ओबितो आमतौर पर कई वर्षों के उपयोग के बाद दृष्टिहीनता के लक्षण दिखाई देते हैं, जबकि ओबितो में हाशिरामा की कोशिकाओं के कारण कुछ समय तक इसका प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे में बार बार कामुई का इस्तेमाल करने से इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो हमारे सासुके ने इसका उपयोग कैसे किया? मंकोकू शारिंगन के जागने के बाद सासुके टीम हॉक के साथ 8 टेल्स को पकड़ने निकला। किराबी की गति को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसने शारिंगन का पूरी क्षमता के साथ उपयोग किया और जब 8 टेल्स ने अपने बड़े आकार के साथ हमला किया तो सासुके ने विशालकाय अमातेरासु के साथ प्रतिक्रिया दी और रायकागे के साथ भिड़ंत की। सासुके न केवल सुसेनो के कंकाल को निरंतर सक्रिय रख रहा था बल्कि उसके ऊपर अमातेरासु की काली अग्नि भी जमा हो रही थी। उन्होंने कागे समिट में भी भारी हंगामा किया। जब उसने डांजो का सामना किया तो उसने सुसेनो का दूसरा रूप सक्रिय किया और बड़े हमलों को सामान्य रूप से इस्तेमाल किया। किसी तरह डांजो को हराने के बाद उसने काकाशी को देखते ही भीषण शारिंगन कतार में उतार दिया। जब काकाशी ने हमले से बचाव किया तो सासुके क्रोधित होकर सुसेनो का तीसरा रूप सक्रिय किया, लेकिन उस समय उसकी दृष्टि पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और वह अधिक शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग नहीं कर सकता था। ध्यान रखना चाहिए कि उसके बड़े भाई इटाची और उचिहा केवल जान जाने वाले समय में ही सुसेनो का उपयोग किया करते थे, लेकिन सासुके के लिए यह जागने के तुरंत बाद से ही एक निर्भरता बन गया। वह शायद इसे निष्क्रिय कौशल के रूप में उपयोग कर रहा था। तो सिर्फ 9 दिनों में सासुके ने मंकोकू शारिंगन पूरी तरह निर्भरता से उसका इस्तेमाल करने की हिम्मत